नमस्कार, न्यूज़ टॉप इंडिया में आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। इस कोरोना काल में अगर किसी को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया गया है कोरोना वॉरियर्स के तौर पर, तो वो हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस। लेकिन यही डॉक्टर्स और नर्सेस कोरोना काल में कोरोना को अपने रोजगार का और अर्निंग का एक जरिया बना चुके हैं, जो कि मनमाने तरीके से, अगर हम राजधानी रांची के निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को मनमानी तरीके से पैसे लूटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो राजधानी रांची के पल्स अस्पताल का है, जहां पर एक महिला से कोरोना के नाम पर 2 लाख रुपए तक की वसूली की गई है और उसके बाद भी वो महिला पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद महिला की रिपोर्ट वापस से पॉजिटिव आ गई है और उसके बाद जब महिला के जो परिजन हैं वो डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कॉल रिसीव अस्पताल की ओर से नहीं किया जा रहा है। हम अपनी रिपोर्ट में कुछ भी कहें उससे पहले सबसे पहले आप महिला के परिजनों का ये बयान सुनिए जो उन्होंने डॉक्टर्स और अस्पताल प्रबंधन के लिए कही है। तो आपका कौन भर्ती था हॉस्पिटल में और उनको क्या हुआ था? मेरी मम्मी को भर्ती किया गया था। उनको सर्दी खांसी फीवर ऐसा था, फीलिंग आ रहा था, तो हल्का हल्का फीवर था और चलने से चक्कर वगैरह आ रहा था। तो कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किया था? पल्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे पैसा आप लोग से कुछ वाजिब लिया गया या कुछ ज़्यादा लिया गया? नहीं, पैसा तो बहुत ज़्यादा लिया गया और जैसे कि बेड चार्ज 9,500 रुपये, क्लीनिंग का 2,000 रुपये, नर्स का 3,500 रुपये, दिन में 4 या 5 बार पीपीई किट का पैसा, यानी कि आप सोच लो 5-6 हज़ार रुपये पीपीई किट पर डे का। तो मोटा मोटी मिला के आप समझिए कि 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा आता था। अच्छा। और इसके अलावा भी अगर आप डॉक्टर से मिलना चाहें तो नहीं मिल सकते हैं। फ़ोन आप दिन में 10 बार कीजिएगा तो एक बार कोई उठा के सही से बात भी नहीं करेगा, 2 मिनट बता देगा। फिर जब मेरी मम्मी डिस्चार्ज के लिए पूछी तो उनको बोला गया कि आप डिस्चार्ज करा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर डॉक्टर से पूछा कि नहीं जैसा आप बोलिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप डिस्चार्ज हो जाइए लेकिन घर में आइसोलेशन पे रहिएगा। तो आपके कहने का मतलब है ये लोग मनमाना पैसा वसूल रहे हैं? हाँ, मनमाना पैसा भी वसूल रहे हैं और उससे आपका सर्विस भी नहीं है। ना डॉक्टर कुछ बताता है, ना अटेंडेंट कुछ बताता है, किसी से बात करना। अभी जैसे मेरी मम्मी को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, तभी पूछना है कि डॉक्टर साहब क्या दवा खिलाया जाए, क्या बताया जाए, तो कोई कुछ नहीं बताता है, ना दवा के बारे में और ना पेशेंट के बारे में कि क्या प्रिकॉशन लेना है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहना चाहेंगे कि मेरा जो भी इलाज का है प्राइवेट सेक्टर में, जैसे उन्होंने स्लैब लगाया है, कैपिंग लगाई है, वैसे ही यहाँ भी अस्पतालों में भी, प्राइवेट अस्पतालों में कैपिंग होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में सेम चीज़ का इलाज 500-1000 रुपये में हो जाता है और यहाँ लाखों रुपये लूट के भी सही इलाज नहीं होता। तो आप अपने पेशेंट के लिए कितना रुपया वहाँ सबमिट करके आए? 2 लाख रुपये अभी तक लग गया है। जी, तो यहाँ पे आपने महिला के परिजनों को सुना जो साफ तौर पे अस्पताल पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि अस्पताल से मनमाने तरीके से उनसे पैसे वसूले गए हैं। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो मरीज के परिजन ने ये किया है कि उन्होंने अस्पताल में जो भी बिल उन्हें बना करके दिया गया उसे उन्होंने जमा कराया और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने पेशेंट को डिस्चार्ज कराया और डिस्चार्ज के बाद जब उनका एक बार फिर से कोरोना जाँच कराया गया तो उसमें वो फिर से पॉजिटिव पाई गई और पॉजिटिव पाने के बाद जब परिजनों ने डॉक्टर्स को कॉल लगाया कि आगे उन्हें क्या कुछ महिला को दवा देनी है या फिर कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है, तो उसके बाद अस्पताल की ओर से उनका फ़ोन नहीं उठाया गया। और ये जो तस्वीर और ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये राजधानी रांची के पल्स अस्पताल की ये पूरी घटना है। आपको बता दें कि महिला जो है वो अभी भी कोरोना से पीड़ित है, काफ़ी परेशान है, परिजन परेशान है, लेकिन पैसे लेने के बाद भी अभी तक उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, जिसके बाद से परिजन काफ़ी परेशान है। और ऐसे में सरकार से वो मदद की आस लगाए हुए हैं कि सरकार मामले में हस्तक्षेप करे। और ये सिर्फ एक निजी अस्पताल की बात नहीं है, राजधानी रांची के कई ऐसे अस्पताल हैं, चाहे वो ऑर्किड हो, मेदांता हो, सैमफोर्ड हो, सभी निजी अस्पताल मनमानी वसूली कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है और ऐसे में अगर एक कोरोना पेशेंट से 2 लाख रुपए अगर अस्पताल की ओर से लिए जा रहे हैं और उन 2 लाख में दवा के जो चार्जेस है वो काफ़ी कम है, दूसरे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो तरह तरह की जाँच की बात हो, नर्स का ट्रीटमेंट का बात हो, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट की बात हो या फिर पीपीई किट के नाम पर भी, रूम की सफाई के नाम पर भी काफ़ी
तरह तरह के चार्जेस परिजनों पे लगाए जा रहे हैं, जो आर्थिक तरीके से उनके ऊपर एक बोझ की तरह साबित हो रहा है। और लगातार मरीज के परिजन जो हैं वो सरकार से अब हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु में भी इसी तरीके से निजी अस्पताल मनमानी तरीके से मरीज के परिजनों से पैसे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार के हस्तक्षेप के बाद वहां के डॉक्टर्स को हिदायत दी गई और एक लिमिट तय किया गया कि इतने से ज़्यादा आपको पैसे नहीं लेनी है। ऐसे में अब देखना होगा कि लगातार न्यूज़पेपर्स भी इस खबरों को उठा रहे हैं कि किस तरीके से निजी अस्पताल मनमानी तरीके से पैसे की उगाही कर रहे हैं मरीजों से। तो अब देखना होगा कि झारखंड सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है कि नहीं, क्योंकि जब तक झारखंड सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी मरीज के परिजनों को कहीं से भी कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है और इसी तरीके से उन्हें अस्पताल की ओर से दिए गए बिल को भुगतान करना होगा, चाहे वो उसके लिए सक्षम हो या ना सक्षम हो, लेकिन उन्हें भुगतान करना ही होगा। तो ऐसे में जरूरत है कि झारखंड सरकार अपनी आंख खोले और निजी अस्पतालों पर लगाम लगाए।